Good morning, students. Today I discuss the topic eddy currents or Foucault's currents. Eddy current means, according to Faraday law, whenever the line of force linked with a circuit or conductor change and induced EMF is developed, the shape of the conductor is immaterial. It may be in the form of a wire or coil or sheet or plate. Induced EMF in such cases is small, but the induced current will be very strong because of the resistance of the conductor is negligible. It produces strong magnetic field. एडी करंट का मतलब होता है कि द इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग लूपिंग करंट्स प्रोड्यूस्ड इन अ सॉलिड मेटल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ मेटल आर कॉल्ड एडी करंट्स. Application of eddy currents in induction furnace. Eddy currents are used for melting iron core extra. In speedometer, eddy current are used to measure the instantaneous speed of the vehicle. In deadbeat galvanometer, eddy currents are used to stop the damping of the coil in a shorter interval. In elastic brakes of the train, eddy currents are produced to stop the rotation of the axis of the wheel. In energy meters or watt meter, eddy currents are used to measure the consumption of electrical energy. अब एडी और फॉकल्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि व्हेन अ मास ऑफ मेटल इज मूव्ड इन टू अ मैग्नेटिक फील्ड, induced current are produced. It causes a dissipation of energy which appears in the form of heat. These current are called Foucault current or eddy current. अब देखो जब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैराडे लॉ जो होती है, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ वो होता है हमारा कर्ल ई इक्वल टू डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी, जहाँ पर ई जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है और बी जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है. अब मल्टीप्लाइंग ऑफ बोथ साइड्स बाय कंडक्टिविटी सिग्मा एंड टेकिंग कर्ल ऑफ बोथ साइड्स. अब इस इक्वेशन के दोनों साइड हम क्या लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कंडक्टिविटी सिग्मा से और दोनों साइड क्या ले लेंगे, कर्ल ले लेंगे. तो हमारे पास इक्वेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी कर्ल सिग्मा कर्ल ई इक्वल टू माइनस सिग्मा डेल अपॉन डेल टी कर्ल बी. एज्यूमिंग सिग्मा टू बी कांस्टेंट ऑफ मटेरियल, देन इक्वेशन बिकम्स कर्ल कर्ल सिग्मा ई इक्वल टू माइनस सिग्मा डेल अपॉन डेल टी कर्ल बी. अब हम जानते हैं कर्ल बी इक्वल टू होता है आपका म्यू नॉट जे होता है. दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ. और जे इक्वल टू होता है आपका सिग्मा ई, जे इक्वल टू होता है आपका सिग्मा ई बाई वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ. देन इक्वेशन बिकम्स कर्ल ई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कर्ल जे इक्वल टू माइनस सिग्मा डेल अपॉन डेल टी. दिस इज कर्ल ऑफ बी बाई वेक्टर आइडेंटिटी. कर्ल ए एक फॉर्मूला होता है और वो होता है दिस इज ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ए माइनस डेल स्क्वायर ए. अब ग्रेडियंट डाइवर्जेंस जे माइनस इस इक्वेशन में हम जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी ग्रेडियंट डाइवर्जेंस जे माइनस डेल स्क्वायर जे इक्वल टू माइनस सिग्मा डेल अपॉन डेल टी कर्ल ऑफ बी. There is no accumulation of charge which means J will be डाइवर्जेंस J जो हो जाएगा हमारा वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी डाइवर्जेंस J की वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी. वहाँ पर जो हमारा अगर नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज है तो हमारी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है आपकी कांस्टेंट होती है. जहाँ पर चार्ज डेंसिटी हमारी कांस्टेंट हो जाएगी इसका मतलब ये रहेगा कि डेल रो ओवर डेल टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा. अब हम जानते हैं जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है वो होती है डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो ओवर डेल टी इक्वल टू जीरो. उस कंडीशन में हमारा देयर इज नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज विच मीन्स डाइवर्जेंस जे इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा. अब
इस इक्वेशन में जो डाइवर्जेंस जे आया अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी माइनस डेल स्क्वायर जे इक्वल टू माइनस सिग्मा डेल अपॉन डेल टी कर्ल ऑफ बी, या डेल स्क्वायर जे इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डेल अपॉन डेल टी कर्ल ऑफ बी। अब हम जानते हैं कर्ल ऑफ बी इक्वल टू होता है आपका म्यू नॉट जे, ठीक है, कर्ल ऑफ बी आपका होता है म्यू नॉट जे बाई एम्पियर लॉ। अब हमारी इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर जे इक्वल टू माइनस सिग्मा डेल अपॉन डेल टी, दिस इज म्यू इंटू जे, या ये हो जाएगा डेल स्क्वायर जे इक्वल टू सिग्मा म्यू डेल जे ओवर डेल टी। बट हम जानते हैं जे जो करंट डेंसिटी होती है वो आई अपॉन ए होता है, जहाँ पर आई जो है हमारी करंट है और ए जो है दिस इज ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी, जो हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी, तो फाइनल इक्वेशन जो हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी डेल स्क्वायर आई इक्वल टू सिग्मा म्यू डेल आई ओवर डेल टी, एंड विच इज़ द इक्वेशन ऑफ करंट इंड्यूस्ड कंडक्टिंग मीडियम by changing of the magnetic field, and this equation is represent the equation of the eddy current. Next topic is self inductance. देखो self inductance क्या होता है कि when electric current flowing through a circuit changes, the magnetic flux linked with that circuit also changes. As a result, an induced EMF is set up in the circuit. According to the Lenz law, the direction of induced EMF is such as to oppose the change of current. The EMF induced is against the current when the current in the circuit is increasing, and along the direction of the current when the current is decreasing. The phenomenon of the production of an induced EMF in a circuit itself due to a change in current through it is called self inductance, and the induced EMF is called back EMF. तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो फ्लक्स का हमारा प्रोड्यूस होगा तो फ्लक्स जो होगा हमारा इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द करंट होगा, ठीक है। तो फाई इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू आई, तो यहाँ से जो ये कांस्टेंट टर्म आएगा फाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा एल इंटू आई, और जहाँ पर एल जो होता है हमारा इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल, एंड द यूनिट ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। Self inductance, which means the magnetic field due to a current in a conductor, and the value of the magnetic flux due to a induction B is given by phi equal to surface integral of B dot ds. For induction law in terms of flux rule, या इसको हम बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। Induction law holds whenever there is a change in flux. When the current changes, there is a change in the flux. Let us consider the current I is changing in a single coil. Flux will also change in the same proportion, which means magnetic flux is proportional to the current I, or phi B equal to L into I, where L is a constant which depends upon geometry of the circuit and the permeability of the medium is in which it is immersed. It is known as the coefficient of self inductance or self inductance of the circuit. Then in equation third, self inductance can be defined as of a inductor is equal to the ratio of the total magnetic flux linking and the current through the inductor, then L equal to phi B upon I. इस इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ से जो L है वो L इक्वल टू हो जाएगा हमारा फाई बी अपॉन आई। तो अगर हम I इक्वल टू 1 एम्पियर रखें तो दैट इट इज़ इक्वल टू द टोटल फ्लक्स थ्रू द सर्किट व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट, दैट दिस डायरेक्शन इज satisfactory for a medium which is with a constant permeability such as air when the permeability of the medium is not constant, and this is defined as equation number 4. देन एल इक्वल टू हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी ई अपॉन अंडर रूट डी आई अपॉन डी टी इस इक्वेशन से, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम ई इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, फाई बी की वैल्यू हम कितना रखेंगे एल इंटू आई, तो ई इक्वल टू हो जाएगा माइनस एल डी आई ओवर डी टी, और या एल इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन माइनस डी आई ओवर डी टी।
and self inductance is equal to the ratio of the induced EMF in the circuit to the rate of decay of current। जहाँ पर E जो है हमारा induced EMF है, इस इक्वेशन में जो E है हमारा वो है हमारा induced EMF of the circuit और di upon dt है the rate of decay of current। ठीक है, तो if di upon dt minus di upon dt equal to 1 ampere upon 1 second, then self inductance is defined as induced EMF in the circuit when the rate of decay of current is unity. However, both those definition lead to the same result when permeability of the medium is constant. The unit of self inductance is Henry और Weber, या उसको हम बोलते हैं वेबर पर एम्पियर, या इसकी यूनिट होती है हमारी न्यूटन मीटर्स पर एम्पियर स्क्वायर। और आप जानते हैं 1 हेनरी इक्वल टू होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर पर सेकंड, या इसको हम बोलते हैं हेनरी। और 1 मिली हेनरी इक्वल टू होता है 10⁻³ हेनरी, और 1 माइक्रो हेनरी होता है आपका 10⁻⁶ हेनरी। कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, अगर हम बात करते हैं किसी सोलोनॉइड की, तो सोलोनॉइड में लेट कोई सोलोनॉइड है, सपोज दैट लेट एल बी द लेंथ ऑफ द लॉन्ग सोलोनॉइड विद एन एयर कोर एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर एन। ठीक है, व्हेन अ करंट आई फ्लोज थ्रू इट, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होगा वो होगा बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ओवर एल। ठीक है, इफ ए इज द एरिया ऑफ द ईच टर्न, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा हमारा वो बी इक्वल टू 5b इक्वल टू हो जाएगा कितना, b इंटू ए। तो ये हो जाएगा b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई एल इंटू ए। देन टोटल फ्लक्स थ्रू द सोलोनॉइड, टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा वो 5b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई ए ओवर एल इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ईच कॉइल इज n। तो 5b इक्वल टू हो जाएगा हमारा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए ओवर एल। ओके, अब when the current I varies the flux 5b change giving rise to the induced EMF, तो E इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी 5b ओवर डी टी, या ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी। 5b की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो 5b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए ओवर एल, या ये हो जाएगा माइनस म्यू नॉट एन स्क्वायर ए ओवर एल डी आई ओवर डी टी। देन इसको कंपेयर करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो E इक्वल टू हो जाएगा माइनस एल डी आई ओवर डी टी। तो यहाँ से जो L की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए ओवर एल। तो किसी भी सोलोनॉइड में जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है हमारा वो होता है L इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए ओवर एल। देन नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, विच मीन्स the self inductance plays the same role in an electrical circuit as the mass of or moment of inertia in mechanical motion. When circuit is one of the self inductance by inducing an EMF slows down the growth of current. When current circuit is broken, an induced EMF in the same direction as original EMF thus slows down the decay of current in the circuit. Then the change of current in a coil, this inertia by connecting the coil to some external voltage source such as a battery or a generator is shown in a figure. In such circuit, the current I depends on the voltage V according to the relation V equal to L di over dt. This equation has the same form as the Newton's law of motion for a particle in one dimensional. Externally applied voltage correspond to externally applied force and the current corresponding to the velocity of the particle. अगर हम किसी पार्टिकल और कॉइल की बात करते हैं, अगर हमारा पार्टिकल में फोर्स F है तो कॉइल में हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V होता है। अगर हम पार्टिकल में की बात करते हैं तो उसमें क्या होती है, हमारी V वेलोसिटी होती है, तो कॉइल में हमारा क्या होता है, I करंट होता है। अगर हम पार्टिकल की बात करते हैं तो उसमें x जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसमें q हमारा क्या होता है, चार्ज होता है। अगर पार्टिकल में हमारा F फोर्स इक्वल टू m इंटू ए या F इक्वल टू m डी वी ओवर डी टी होता है, तो कॉइल की अगर हम बात करते हैं तो कॉइल में v इक्वल टू होता है हमारा L डी आई ओवर डी टी। अगर हम पार्टिकल की बात करते हैं तो पार्टिकल में mv जो होता है हमारा वो मोमेंटम होता है, और कॉइल की बात करते हैं तो कॉइल में L इंटू आई हमारा फ्लक्स होता है।
अगर हम पार्टिकल की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारी 1/2 mv² होती है। अगर हम कॉइल की बात करते हैं तो हमारा जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है वो 1/2 Li² होती है।